तो आज हम देखने वाले हैं अंजलि प्रमाण को याद करने की ट्रिक। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जल, यानी कि इसको हम उदक या लसिका भी बोलते हैं। तो इसका है 10 अंजलि। ठीक है, 10 अंजलि। देखो हम इसको बहुत सरल तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे कि हमारे जो बॉडी होती है, बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, जल सबसे ज़्यादा होता है, 90% हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा 10 अंजलि। उसके बाद रस, रस जो होता है वो जल से कम होगा तो 9 अंजलि हो जाएगा। ठीक है, जल जैसा ही होता है तो हम सिमिलरली याद रख सकते हैं इसकी मात्रा भी अधिक होती है। जल 10 अंजलि और रस हो जाएगा 9 अंजलि। उसके बाद हम बात करते हैं रक्त, या फिर जिसको शोणित भी बोलते हैं, तो उसका हो जाएगा 8 अंजलि। ठीक है, और पुरुष के लिए हम बहुत सरल तरीके से याद रख सकते हैं 7 अजूबे पौटी के। अब ये एक बार आप सुनोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि 7 अजूबे पौटी के, मतलब बहुत ही अजीब सी लाइन है, तो कभी भी नहीं भूलोगे आपकी पुरुष की मात्रा कितनी होती है, 7 अंजलि होती है। उसके बाद तो जो कफ है और जो वसा होता है, इसको हम साथ में याद रखेंगे। कफ को हम श्लेष्मा भी बोलते हैं, तो ये जो होता है वो 6 अंजलि होता है। ठीक है, इसका आधा हो जाएगा वसा। कफ भी जो होता है वो मतलब वसा से संबंधित एक जैसा लगता है, रिलेटेबल, तो हम इसको साथ में याद रख सकते हैं कि कफ का आधा जो होता है वो वसा हो जाएगा। तो कफ 6 अंजलि और वसा आधा अंजलि होता है। उसके बाद हम देखते हैं कफ हो गया। पित्त, पित्त जो होता है 5 अंजलि। तो ठीक है, पित्त पा से 5 याद रख सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा मूत्र, तो मूत्र 4 अंजलि हो जाएगा। अब मूत्र और ये आर्तव है, इसको हम साथ में याद रख सकते हैं कि 4 अंजलि होता है। उसके बाद हम देखेंगे वसा, तो वसा तो हो ही गया। उसके बाद फिर मेद, द से हो जाएगा, देखो मेद, द से हम याद रख सकते हैं कि 2, तो 2 अंजलि हो जाएगा। उसके बाद मज्जा, मज्जा को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे बोन जो होती है, बोन के अंदर मज्जा पाई जाती है। ठीक है, तो एक बार में क्या होता है, अपन एक बोन को ही मतलब खाते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है, मज्जा प्रेजेंट होती है। तो मज्जा का प्रमाण कितना हो जाएगा, 1 अंजलि। उसके बाद देखते हैं मस्तिष्क। मज्जा के बाद अब हम देखेंगे मस्तिष्क। तो मस्तिष्क तो बहुत सिंपल सा है, दिमाग सब में आधा ही होता है। ठीक है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मस्तिष्क जो होता है वो आधा अंजलि होता है। ठीक है, उसके बाद शुक्र, वो भी आधा अंजलि होता है। अपर ओज, जिसको हम श्लेष्मिक ओज भी बोलते हैं, ये भी आधा अंजलि होता है। ठीक है, इसका स्थान जो होता है वो संपूर्ण शरीर में होता है। उसके बाद हम देखेंगे पर ओज, तो पर ओज का जो होता है वो 8 बूंद होता है। इसका स्थान होता है हृदय में। और ये किसने बोला, पर ओज का वर्णन जो है वो चक्रपाणी जी ने किया है। उसके बाद आर्तव तो हम देख ही चुके थे कि 4 अंजलि होता है। तो अब कुछ चीज़ें तो एक बार में सुन के याद हो जाती है, पर कुछ चीज़ें जो याद नहीं होंगी उसको आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा तो आपको याद हो जाएंगी। थैंक यू।